स्टोइक माइंड ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां हम इंसानों के दिमाग के सबसे छुपे हुए सच खोलते हैं। वो सच जिन्हें कोई नहीं बताता, और वो साइकोलॉजी जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज का विषय संवेदनशील भी है, खतरनाक भी, और इतना सटीक कि शायद आप किसी स्त्री के एक एक शब्द को अब नए नजरिए से देखने लगेंगे। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, स्त्री अपने मन की इच्छा को भाषा में नहीं, संकेतों में प्रकट करती है। और संबंधों के मामले में तो यह और भी गहरा हो जाता है। कुछ स्त्रियां जब किसी पुरुष से शारीरिक रूप से जुड़ना चाहती हैं, तो वे सीधे नहीं कहती। वह चार बातें बोलती हैं, चार शब्द, चार संकेत, जो हर पुरुष को समझना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये संकेत आपके लिए अवसर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ जाल भी। अब कहानी शुरू होती है, और तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकता है। सबसे पहला संकेत मजाक में आता है। वह किसी भी बात को फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ट्विस्ट करने लगती है, चाहे हंसते हुए, चाहे टीजिंग के तरीके से, या फिर कैजुअल जोक के रूप में। वह कहेगी, तुम्हारे साथ तो कोई भी सेफ फील करेगी, या तुम बहुत वार्म लगते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल। भाई, ये लाइन सिर्फ लाइंस नहीं है, ये कंफर्ट डिक्लेरेशन है। एक स्त्री तभी फिजिकल जोक्स या कंफर्ट वाली बातें किसी पुरुष से करती है जब उसके मन में वह लाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी होती है, लेकिन वह टेस्ट भी कर रही होती है। क्या तुम समझते हो, या बेवकूफ बनोगे? यहीं ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं। या तो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, या इतना इनोसेंट बिहेव करते हैं कि स्त्री उनको अनइंटरेस्टेड समझने लगती है। चाणक्य कहते हैं, पुरुष की सच्ची बुद्धि उसकी प्रतिक्रिया में प्रकट होती है। यानी इस संकेत को समझना जरूरी है, लेकिन तुरंत छलांग लगाना कमजोरी है। स्त्री यह पहला वाक्य सिर्फ गेज करने के लिए बोलती है, तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारी मैस्कुलिन प्रेजेंस और तुम्हारी कंट्रोल कैपेसिटी को मापने के लिए। दूसरा संकेत और भी सटल बट पावरफुल। वो सडनली आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करने लगती है। पहले जिसने कभी आपके लुक्स पर ध्यान नहीं दिया, वो अचानक कहेगी, आज तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने वर्कआउट किया है क्या? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है आज? भाई, ये सब सिर्फ तारीफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और स्त्री किसी पुरुष की डिटेल तब ऑब्जर्व करती है जब अट्रैक्शन इमोशनल लेवल से ऊपर उठकर फिजिकल लेवल पर पहुंच चुका हो। और एक बात याद रखना, स्त्रियां कभी भी रैंडमली किसी पुरुष की आंखों, कंधों, आवाज या हाथों पर कमेंट नहीं करती। ये सब अनकॉन्शियस अट्रैक्शन जोन्स हैं। अगर वह बोल रही है, तो वह चाह रही है कि तुम नोट करो, वह चाह रही है कि तुम समझो, और वह चाह रही है कि तुम भी थोड़ा रेसिप्रोकेट करो। लेकिन यहां भी गेम यह है कि तुम काम रहो, क्योंकि अगर तुम एक्साइटेड हो गए, तो वह तुम्हें प्रिडिक्टेबल समझ लेगी। चाणक्य कहते हैं, स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी दृष्टि संयमित हो। यानी जो खुद पर कंट्रोल रखता है, वही असली मैग्नेट होता है। तीसरी बात सबसे डेंजरस होती है। वह अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करने लगती है। वह बोलती है, मुझे किसी पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। मैं इमोशनली काफी वीक फील करती हूँ। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जो मुझे समझे। ये बातें सुनकर आम आदमी सोचता है कि स्त्री सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहती है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है, वल्नरेबिलिटी शेयरिंग इज इंटीमेसी टेस्टिंग। जब स्त्री अपनी पर्सनल फियर्स, इनसिक्योरिटीज या प्राइवेट लाइफ किसी पुरुष से शेयर करती है, तो वह कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंटीमेसी का रास्ता खोल रही होती है। और अगर वह इन बातों के दौरान तुम्हें बार बार छू ले या आंखों में ज्यादा देर तक देखे, तो समझ लो कि विचार उसके दिमाग में फिजिकल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस स्तर पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो भावुकता में बहकर निर्णय लेता है, बाद में उसका नाश निश्चित है। वुल्नरेबिलिटी एक टेस्ट है, ट्रैप भी हो सकती है और गेटवे भी। यहां मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। अब चौथा संकेत, सबसे स्पष्ट और सबसे गहरा, वह फ्यूचर संबंधों की लैंग्वेज शुरू कर देती है। वह बोलेगी, अगर कभी हम अकेले कहीं जाएं तो कैसा रहेगा? तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है? हैं? हम दोनों साथ हों तो कोई जेलसी ही नहीं करता? भाई, ये बातें सीधी सीधी इंटेंट्स हैं। स्त्री फ्यूचर टेंस तब इस्तेमाल करती है जब उसकी इंटेंशन फिजिकल बॉन्डिंग तक जा चुकी होती है। वह तुम्हारे साथ खुद को इमेजिन कर रही होती है, और ये इमेजिनेशन फिजिकल इमेजिनेशन तक पहुंच सकती है अगर तुमने सही रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अगर तुम डेस्परेशन दिखा दोगे,
तो अट्रैक्शन कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जिस पुरुष के भीतर अभाव की गंध हो, स्त्री उसका आकर्षण खो देती है। इसलिए शांत रहना, ग्राउंडेड रहना और संकेत को संकेत की तरह ऑब्जर्व करना ही सही रास्ता है। अब कहानी यहीं नहीं रुकती। ये 4 बातें सुनकर बहुत पुरुष खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि स्त्री पूरी तरह इंटरेस्टेड है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा तीखी है। ये बातें सिर्फ इच्छा नहीं है, ये टेस्ट भी हैं। वह तुम्हारी कॉन्फिडेंस चेकिंग कर रही है। वह देख रही है कि तुम पैनिक तो नहीं करते। वह ये भी देख रही है कि तुम सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे भागने वाले आदमी तो नहीं। और अगर तुम इस स्टेज पर फेल हुए तो खेल खत्म। लेकिन अगर तुम काम, रिस्पेक्टफुल और मैच्योर बने रहे तो कहानी अगले स्तर पर जाती है। इसका असली खेल और असली साइकोलॉजी, वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि ये 4 बातें वह सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं बोलती, वह ये बातें बोलकर तुम्हें ऑब्जर्व कर रही होती हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की वाणी मीठी हो और उद्देश्य गहरा तो पुरुष को सावधान हो जाना चाहिए। यानी जिस स्त्री के शब्द नरम हों, वह तुम्हें सिर्फ चाह नहीं रही, वह तुम्हें परख भी रही है। और इस परीक्षण का पहला चरण होता है साइलेंस टेस्ट। अचानक वह थोड़ा डिस्टेंट हो जाएगी। पहले जो हर बात का तुरंत जवाब दे रही थी, अब थोड़ी देर से रिप्लाई करेगी। पहले जो हर बात पर हंस रही थी, अब न्यूट्रल लगेगी। तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। वह डिलिबरेटली ऐसा करती है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारी मैस्कुलिनिटी अस्थिर हो जाती है या तुम स्टिलनेस में रहते हो। अगर तुम एंग्शियस होकर मैसेज पर मैसेज करोगे, क्या हुआ, नाराज हो, ठीक हो, तो वह समझ जाएगी कि तुम उस लेवल तक इमोशनली कमिट हो चुके हो जहां तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते। और चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष त्वरित प्रतिक्रिया दे, स्त्री उसके मन की जड़ तक पहुंच जाती है। यही कमजोरी है। लेकिन अगर तुम काम रह गए, वही एनर्जी मेंटेन की, स्पेस दी, तो उसकी रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए 3 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि स्त्री काल्म इंटेंसिटी से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। दूसरा चरण है इमेजिनेशन टेस्ट। जब वह, अगर हम दोनों अकेले कहीं जाएं, जैसी बातें बोलने लगती है, तो वह देख रही होती है कि तुम्हारा माइंड कहां जाता है। अगर तुम्हारी आंखों में जरूरत, उत्तेजना या एक्साइटमेंट दिख गई, तो वह तुम्हें प्रिडिक्टेबल समझ लेगी। लेकिन अगर तुम ग्राउंडेड स्टेट में रिस्पॉन्ड करते हो, तो वह समझ जाती है कि तुम इमोशनली स्टेबल आदमी हो। और स्टेबिलिटी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। याद रखो, स्त्री कभी भी सबकॉन्शियस फैंटेसी सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करती कि उसे रिस्पॉन्ड चाहिए। वह इसलिए करती है कि वह देख सके कि तुम उस फैंटेसी को संभाल सकते हो या उसमें बह जाओगे। जो बह गया वह लूज हो गया, जो स्टेडी रहा वह प्राइज बन जाता है। तीसरा चरण है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। अब वह बहाने से तुम्हारे करीब बैठेगी, तुम्हारे हाथ को लाइटली टच करेगी, शोल्डर ब्रश करेगी या तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा देर खड़ी रहेगी। यह फिजिकल इनविटेशन नहीं है, यह तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है। स्त्री अक्सर ऐसे संकेत तभी देती है जब वह देखना चाहती है कि पुरुष उसकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे हैंडल करता है। डेस्परेशन दिखाई, खेल खत्म। रिस्पेक्टफुल कंफर्ट दिखाया, खेल लेवल अप। चाणक्य का एक कम जाना हुआ वाक्य है, स्त्री उस पुरुष से डरती नहीं जो उसे आकर्षित करता हो, वह उससे डरती है जिसमें संयम हो। यानी कंट्रोल ही असली शक्ति है। चौथा चरण सबसे गहरा है, ट्रस्ट एस्केलेशन। अगर वह तुम्हें अपनी पर्सनल स्टोरीज, पास्ट हर्ट्स, फैमिली इश्यूज, इमोशनल ट्रूथ्स बताने लगती है, तो यह सिर्फ बॉन्डिंग नहीं है, यह साइकोलॉजिकल एंट्री गेट है। वह देखना चाहती है कि तुम उसके इनर वर्ल्ड को हैंडल कर सकते हो या नहीं। अगर तुम जजमेंटल हुए या इमेच्योर रिएक्शन दिया, तो कनेक्शन तुरंत टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ सुनकर कामनेस मेंटेन करते हो, तो वह तुम्हें इमोशनली सेफ समझने लगेगी। और एक स्त्री जब किसी पुरुष को इमोशनली सेफ मान लेती है, तभी वह शारीरिक रूप से भी खुलती है। इंटीमेसी पहले दिमाग में बनती है, फिर शरीर में। पुरुष फिजिकल से इमोशनल जाता है, स्त्री इमोशनल से फिजिकल। यह प्रकृति का नियम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 बातें और 4 टेस्ट दिखते तो सिंपल हैं, लेकिन वास्तव में इनमें एक हिडन डेंजर है। बहुत सी स्त्रियां इन संकेतों को जानबूझकर नहीं देती, ये सबकॉन्शियस होते हैं। यानी वह खुद भी नहीं समझती कि वह ये लाइंस क्यों बोल रही है, लेकिन वह बोलती है। और अगर पुरुष गलत टाइम पर गलत स्टेप ले ले, तो पूरा अट्रैक्शन नष्ट हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, स्त्री के मन में जो बात अधूरी हो, पुरुष को उसे पूर्ण समझकर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए।
यानी सिग्नल्स देखकर तुरंत जंप मत करो। ऑब्जर्व करो, रिस्पॉन्ड करो, लीड करो, लेकिन कंट्रोल में रहकर। अब सबसे बड़ी सच्चाई, अगर वह ये चार बातें तुम्हें बोलती है, तो इसका अर्थ सिर्फ एक नहीं होता। ये सिर्फ डिजायर नहीं है, ये सिलेक्शन का संकेत भी है। स्त्री हर पुरुष को ये बातें नहीं बोलती। वह वही बोलती है जिसे वह इमोशनली और सबकॉन्शियसली चूज कर चुकी होती है। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ही तय करेगा कि वह चॉइस कंफर्म होती है या डिलीट। इसलिए तुम काम रहो, ग्राउंडेड रहो और खुद को लूज मत करो, क्योंकि जो पुरुष खुद को खो देता है वह किसी भी संबंध में टिक नहीं पाता। और जो खुद पर कंट्रोल रखता है वही स्त्री के मन, उसकी भाषा और उसकी गहराई को समझ पाता है। अब यह पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक आखिरी चीज है, फाइनल मोमेंट। वह मोमेंट जब स्त्री इंटरनली डिसाइड करती है कि वह बाउंड्री पार करेगी या नहीं। यह निर्णय वह कौन सी बात सुनकर लेती है, कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करके लेती है और कौन सी लाइन क्रॉस करने पर वह पूरी तरह तुम्हारे प्रति खुल जाती है। यह सबसे गहरा साइकोलॉजी पॉइंट है, जिसे चाणक्य ने भी साफ शब्दों में समझाया है। धन्यवाद दोस्तों।